Assalamu alaikum viewers, what's going on? This is me Humayun and welcome back to my channel in depth reviews. And if you are looking for a drone, no, a budget drone, तो ये वीडियो बेसिकली में स्पेशली आप लोगों के लिए बनी है। अगर आप लोग एक बजट ड्रोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को वो तमाम सारी चीज़ें देखने को मिले भाई, जो कि आप लोगों का काम निकाल सके 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 1080p से ऊपर 4K, मतलब सब कुछ चाहिए। मैं आज आप लोगों के लिए DJI के दो ड्रोन्स लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट बजट ड्रोन्स रह सकते हैं। मैं नॉर्मली जो दूसरे ड्रोन्स होते हैं, उन ड्रोन्स हैं 20,000 की 25,000 की रेंज में आते हैं, मैं उनकी बात नहीं करने वाला। DJI की तरफ से हमें एक ड्रोन देखने को मिला है कल की डेट में, DJI Mavic Mini। आज हम उसको कंपेयर करते हैं कि इससे पहले जो DJI का ड्रोन था DJI Spark, क्या वो इसके साथ कंपैटिबल है। अगर आप लोग स्पार्क को बाय करने वाले हैं तो क्या आप लोगों को स्पार्क को ही बाय करना चाहिए या आप लोगों को DJI Mini की तरफ जाना चाहिए। सो वेल, बगैर टाइम है कि ये करिए फिर शुरुआत। तो काफ़ी दिनों से जो है वो DJI Mini मतलब Mavic Mini के जो है वो लीक्स आ रहे थे और फाइनली DJI की तरफ से हमें Mavic Mini जो है वो देखने को मिल गया है। और यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले इनकी प्राइस की बात करूँ या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी ओवरऑल लुक के बारे में, तो DJI Mini जो है वो Mavic Air या Mavic Pro की जो है वो काफ़ी हद तक एक कॉपी है, लेकिन उसको छोटा साइज़ कर दिया गया और कंपैटिबल बना दिया गया कि मतलब एक हैंडी डिवाइस आप लोग कह लें। अगर आप लोगों ने कहीं भी जाना है, ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिस ड्रोन कैन बी हेल्प यू टू मेक योर वीडियो ऑसम। तो भाई स्पार्क 4 की अगर बात करूँ तो स्पार्क 4 जो है वो काफ़ी अच्छा चला है, मतलब काफ़ी देर से जो है वो इसको एक पसंद किया जा रहा है, क्योंकि एक तो बजट काफ़ी अच्छा जो है वो इसका स्पार्क 4 का, उसके बाद हमें इसका गिम्बल जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इनको दोनों को जो है वो आमने सामने रख के कंपेरिजन करें तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो DJI Mavic Mini जो है वो US में $399 यानी कि $400 का लॉन्च किया गया है, और स्पार्क जो है वो भी जब लॉन्च किया गया था तो इसी रेंज में था। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो DJI Mavic Mini आप लोगों को करीब 90,000 के करीब देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको बाय करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूडेड होंगी जो कि स्पार्क 4 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इवन स्पार्क 4 भी पाकिस्तान में आप लोगों को 70 से 65,000 की रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है अभी भी। और यहाँ पर जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूँ कि इंक्लूड कर दूँ जो कि हमें स्पार्क 4 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। स्पार्क 4 के अंदर हमें इसका जो कंट्रोलर होता है वो नहीं देखने को मिलेगा, हमें बेसिकली में अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वहीं से ऑपरेट करना होता है। लेकिन Mavic Mini के साथ आप लोगों को कंट्रोलर दिया जा रहा है जो कि बिल्ट इन आप लोगों को मिल देगा। वेल, ये तो होगी मोटी मोटी बातें, लेकिन अगर अब बात करें इनके मेन फीचर्स के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट, लाइट वेट। Mavic Mini जो है वो तकरीबन 250 किलोग्राम का है, यानी कि आप लोगों को एक बहुत छोटा साइज़ दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा वेट में नहीं। आप लोग इसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में या किसी भी मतलब जगह पर आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करूँ स्पार्क 4 की तो यहाँ पर हमें जो है वो 300 ग्राम का जो है वो ड्रोन देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ा है, मतलब फोल्डेबल नहीं है और काफ़ी बड़ा ड्रोन है। मेन थिंग कि अगर हम स्पार्क 4 की बात करते हैं तो स्पार्क 4 के अंदर हमें जो है वो 2 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल रही है विद GPS, जो कि मतलब पोजीशनिंग सिस्टम होता है और आप लोगों का ड्रोन वापस भी आ जाता है जहां से आप लोगों ने फ्लाई किया होता है। 2 किलोमीटर तक की रेंज थी। 2 एक्सिस गिम्बल देखने को मिल रहा था जिसकी फुटेज जो है वो 1080p निकल कर आती थी 30 फ्रेम्स पर सेकंड, और कमाल की जो है वो भाई फोटो मतलब और वीडियो देता था। लेकिन अगर मैं बात करूं Mavic Mini की तो थिंग्स चेंजेस। यस भाई, हमें Mavic Mini के अंदर जो है वो 3 एक्सिस गिम्बल देखने को मिल रहा है। 4K वीडियो तो नहीं, लेकिन 2.7K यानी कि 3K वीडियो आप लोग लगा सकते हैं। 3K वीडियो देखने को मिल रही है। 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 50 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब वो आप लोग सेटिंग के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। हद तक ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो आप लोगों की वीडियो बना सकता है। सो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि भाई 60 फ्रेम्स पर सेकंड एक बजट ड्रोन आप लोगों को जो है वो फुटेज दे, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का ड्रोन होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो विजन और GPS वगैरह कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि जहाँ से फ्लाई करेगा वहाँ पर आ भी जाएगा। सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। द मेन थिंग इज़ कि भाई आप लोगों को 3 एक्सिस गिम्बल देखने को मिल रहा है Mavic Mini के अंदर, और स्पार्क के अंदर आप लोगों को 2 एक्सिस गिम्बल है। अब ये एक्सिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मायने रखते हैं, क्योंकि आप लोगों के फुटेज को ये स्टेबलाइज करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि मैविक मिनी है वो फ़िलहाल तक काफ़ी बेस्ट चॉइस रहने वाली है। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया हूँ कि भाई मैविक मिनी जो है वो 4 किलोमीटर तक की रेंज तक जा सकता है। मतलब कि स्पार्क जो है वो 2 किलोमीटर तक जा सकता था और मैविक मिनी जो है वो 4 किलोमीटर तक की रेंज पर जा सकता है। मतलब ये काफ़ी एक बड़ा जो है वो स्टेप DJI ने रखा है। एक बजट ड्रोन के अंदर आप लोगों को 3 एक्सिस गिम्बल भी देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। और आप लोगों को यहाँ पर भाई मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कि आप लोगों को 4 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिली है, जो कि आप लोगों को मैविक प्रो एयर के अंदर देखने को मिलती थी 4 किलोमीटर तक की रेंज, और मैविक मिनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिली है। तो मतलब कमाल सिस्टम हो गया। अब अगर मैं बात करूं भाई, बैटरी बहुत जो है वो मतलब मायने रखती है ड्रोन्स के अंदर। तो आप लोगों को जो है वो जाहिर सी बात है, जब आप लोग ड्रोन उड़ाएंगे, अपना फुटेज लेंगे, तो ऊपर ही अगर बैटरी खत्म हो जाए तो ड्रोन का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हमें स्पार्क 4 के अंदर जो है वो 16 मिनट का जो है वो टाइम दिया जा रहा था कि 16 मिनट्स तक आप लोग जो है वो स्पार्क 4 को फ्लाई कर सकते थे। लेकिन मैविक मिनी की बात करूँ तो 30 मिनट्स तक आप लोग इसको जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। मतलब आधा घंटा आप आराम से अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं हवा में। यहीं पर मैं बात करूं तो भाई जो स्पार्क 4 था उसकी स्पीड भी काफ़ी ठीक ठाक थी। मतलब अगर विंड थी तो उस विंड को भी वो कैरी कर लेता था अपने साथ। और अगर मिनी की बात करूं तो मिनी के अंदर भी हमें इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं, जो कि आप लोगों के एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर फ्लाई कर सकता है। और अगर हवा का थोड़ा सा मौसम हो तो शायद थोड़ा सा लाइट वेट है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे दे। एक और चीज़ जो मिनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑन द गो वीडियो एडिटिंग ऐप। अगर आप लोग अपने मिनी से जो है वो कोई भी वीडियो एडिट करते हैं तो जैसा आपने सिंपली अपने फ़ोन के अंदर उस वीडियो को 2 या 3 टैप पर एडिट आप लोग कर सकते हैं। उसके अंदर लट्स डाल सकते हैं, सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। ये भी DJI की तरफ से आज ही एप्लीकेशन सामने आई है। तो भाई ये थी कुछ जो है वो डिफरेंसेस जो कि स्पार्क 4 और मिनी के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई आप लोगों को कौन सा ड्रोन लेना है। अगर बजट ड्रोन आप लोग लेने वाले हैं तो मिनी का अगर आप इंतखाब करते हैं, काफ़ी बड़ा लफ्ज़ हो गया, मिनी को अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो पर्सनली मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रोन रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को जाहिर सी बात है स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द बॉक्स दे दी गई हैं। और अगर स्पार्क की अभी तक बात करूं तो मर्ज़ी है फिर आपकी, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं कि आप लोग अगर 70,000 दे के पुराना मॉडल लेना चाहते हैं और 90 या 95 में नया नहीं लेना चाहते तो वेल मेरा काम था आप लोगों को बता देना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका आइडिया वाला से भी प्रेस कर दो। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपने ख्याल अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी तेज़ नहीं हो गया? अल्लाह हाफिज़।